गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवः महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान उदधीयर ज्ञान घना सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सुपूजन भूप धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैलोक पावन विश्ववंदनीय सतत स्मरणीय परम आराध्य सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। पूज्यपाद गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। भारतवर्ष की पहचान संतों से। यहाँ समय समय पर संत जन अवतरित हुए और अपने प्रखर ज्ञानालोक से जगत को आलोकित किया। यह संत मत का सत्संग है। संत मत अर्थात सभी संतों के मत अथवा विचार। सभी संतों ने जो बातें कही वह बातें मानव कल्याणार्थ है, विश्व कल्याणार्थ है, वसुधैव कुटुंब
कम की भावना से अनुप्राणित होकर के संतजन संत सहाय दुख पर हित लागे। संत स्वयं दुख सह करके परोपकार करते, पर दुख हेतु असंत अभागी। मानस में आया पर दुख, दूसरे को दुख देने के लिए असंत तैयार रहते हैं। असंत का अर्थ दुष्ट, और दुष्ट को भी शिष्ट बनाने वाले संत सद्गुरु। उभय लोक मंगल हो, इस विशेष कामना से संतों का प्रचार, संत जन भक्ति का प्रचार करते हैं। भक्ति, मुक्ति और शांति की त्रिवेणी बहती है संतों के चरणों में। जो कोई अवगाहन करते हैं उन्हें लाभ मिलता है। संत के लिए कोई अपना और कोई पराया नहीं होता। सबों के प्रति उदार होते हैं। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम उनके जेहन में समाया। विश्व उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा, त्यक्त मदमन्यु कृत पुण्य राशि। विश्व उपकार की भावना, जगत की भलाई, संसार की भलाई उनके द्वारा होती है। वे जो साधना करते हैं, उनकी जो तपस्या रहती है, उनकी साधना, उनकी नैसर्गिक आभा जो निश्रित होती है। संतों के नैसर्गिक आभा मंडल के अंदर में जो कोई प्रवेश करते हैं, उनका मन शांत होता है, उन्हें धैर्य मिलता है, सात्विकता का उद्रेक होता है, जिज्ञासा का प्रशमन हो जाता है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। संतों के दर्शन मात्र से कल्याण होता है। गोड्डा जिलांतर्गत एक लड़की की शादी मांसाहार परिवार में हुआ। मांसाहार परिवार में शादी हुई, इसके कारण उन्हें कष्ट तो हुआ। उसे तरह तरह की यातना दी जाने लगी थी। कुछ काल किसी तरह से समय को झेला। कुछ काल के पश्चात वे नैहर आए। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज उसी क्षेत्र में सत्संग प्रचारार्थ गए हुए थे। सद्गुरु महाराज
के चरणों का पावन दर्शन करने के लिए वे व्यक्ति सब परिवार जा रहे थे। नव विवाहिता स्त्री ने कहा, नव विवाहिता पुत्री ने अपने पिता से कहा कि मैं भी सद्गुरु महाराज के दर्शन करने जाऊं। अब उनके जेहन में एक ही बात गूंज रही थी कि अब मैं ससुराल जाना नहीं चाहती। जबरदस्ती मांस, मछली, अंडे मुंह में डालने का प्रयास करना और वैसे जगह पर रह पाना अब मेरे लिए दुष्कर हो गया। वे अंतःकरण से गुरु महाराज से प्रार्थना करती हैं कि गुरु महाराज अब मुझे वहां से मुक्त कर दीजिए। सद्गुरु महाराज के दर्शन करती हैं और उनके पावन चरणों में प्रणाम अर्पित करती हैं और प्रणाम करती हुई वे फूट फूट करके रोने लगी। सद्गुरु महाराज की विशेष कृपा से उनके भाई, उनके पिता ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। ट्रेनिंग करवाई, नौकरी की, दोबारा ससुराल नहीं गए और वे आजीवन गुरु महाराज के चरणों में भक्ति में लीन रहे। सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में जो सात्विक मनोकामना लेकर के जाते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। संतों के संग को सत्संग कहते हैं। जहाँ सत्संग होता है वहाँ आनंद आता है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ 33 कोटि देवी देव मौजूद होते हैं। दुखों का नाश होता है, सुख प्राप्ति के लिए व्यक्ति बाह्य संसार में भटकते हैं, भ्रमण करते हैं, लेकिन बाह्य संसार में सुख नहीं। मरीचिका की भांति है। यहाँ सुख नहीं। सुख राई अर्थात सरसों के कण के बराबर भी नहीं है और दुख पहाड़ के समान है। पहाड़ के समान। दुखों से बचने का एकमात्र उपाय है एक सर्वेश्वर की निश्चल भक्ति। भक्ति नहीं करेंगे, दुखों से नहीं छूट सकेंगे। भव सागर दुख कठिन, परम कठिन तें आन उबारक नाही। भव सागर दुख परम कठिन तें आन उबारक नाही। गुरु ही तो गुरु ही पितो जाको, जाको गुरु
सहज परम गति पाई। सहज ही परम गति को प्राप्त करते हैं कौन? जिनके जेहन में गुरु समाया हुआ है। गुरु हितकारी हैं, गुरु ही रक्षक हैं। तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु। गुरु हित नाम एक लेवे। संतों के संग को सत्संग कहते हैं। जिन्होंने सर्वेश्वर का साक्षात्कार कर लिया वे होते हैं संत। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। तो शांति के स्वरूप हो जाते हैं। उनके दर्शन मात्र से शांति का बोध होता है। दर्शन मात्र से संतों के दर्शन जिन्हें हुए मत भाग्य होंगे। धन है मड़ैया केर भाग की गुरु मरा अभी गेला। वे संत जो सत्य स्वरूप सर्वेश्वर का जिन्होंने की साक्षात्कार कर लिया, वे संत पाहुन जब घर पर आते हैं तो उस घर के भी भाग्य खुल जाते हैं। वह भूमि धन्य हो जाती है, प्रणम्य हो जाती है, पावन हो जाती है। इसलिए संत धर्मदास जी महाराज कहते हैं, धन है मड़ैया केरा भाग की गुरु मोरा अभी गेला। हे धन है मड़ैया केरा भाग की गुरु मोरा। जब संत आते हैं, गुरु आते हैं तो मन की कलियां खिल उठती। गुरु का सम्मान कैसे करें, क्या करें? आव भाव ले करब भोजन मासे प्रेम परोसा लगायब की साधु मोरा अभी गेला। हे धन है मड़ैया केरा भाग की गुरु मोरा। हे चरण पखार चरणों दकलिया में लय लय भवन में छिटब की गुरु मोरा अभी गेला। हे धन है मड़ैया केरा भाग की गुरु मोरा अभी गेला। हे धन है मड़ैया केरा भाग की गुरु मोरा। हे गुरु मोरा अभी गेला कि प्रभु मोरा अभी गेला। हे धन है मड़ैया केरा भाग की गुरु मोरा अभी गेला। ऐसे जगह के भाग्य खुल जाते हैं जिस स्थल पर संसद गुरु के पावन चरण पड़ते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ऐसे संत के पीछे पीछे हरि अर्थात भगवान स्वयं चलते हैं कि उनके चरण की धूल मिल जाए। संतों के
चरणों की विशेष महिमा गाई गई है। वेद में, पुराण में, सभी संतों ने गाई है, सभी सद्ग्रंथों में विशेषता बतलाई गई। जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटियन नान करे फल, दर्शन हिते पावत जा दिन संत पाहुने आवत। जिस दिन संत पाहुन आते हैं तो 1 2 3 4 नहीं, कोटि तीर्थ के पुण्य की प्राप्ति होती है। जा दिन संत पाहुने आवत, जिस दिन संत पाहुन आते हैं, संत सुख में दुख में सम रहते हैं, निंदा स्तुति दोनों में सम रहते हैं, निद्रा आलस्य कुछ भी उन्हें व्यापता नहीं है, हानि लाभ सोना मिट्टी सबको वे बराबर समझते हैं। इसलिए संतों के पावन चरणों में जाकर के उनसे सद शिक्षा लेनी चाहिए। बहिना चलो चलो सत्संग में हम जइबै हे, गुरु के दर्शन करबै हे नाम। बहिना चलो चलो सत्संग में हम जइबै हे, गुरु के दर्शन करबै। धन धन छथिन सरकार, हुनकर महिमा अगम अपार। धन धन छथिन सरकार, हुनकर महिमा अगम अपार। बहिना झुकी झुकी बंदगी बजबै हे, गुरु के दर्शन करबै। सारा तीरथ घूमि फिरि अइबै, रोजे गंगा में नहैबै। सारा तीरथ घूमि फिरि अइबै, रोजे गंगा में नहैबै। बहिना सत्संगत के फाल हम नहीं पैबै हे, गुरु के दर्शन करबै हे नाम। रोज चाहे गंगा स्नान कर लें, गंगा स्नान करने से तन की शुद्धि होगी, मन की नहीं। अगर मन की शुद्धि हुई होती तो चोर डकैत डाकू लुटेरे जहाज पर भी बैठ करके कुछ कर्म करने लगते हैं। गंगा जल के ऊपर ही तो हैं। कोई स्नान करने गए, चोर डकैत लुटेरे हत्यारे नहा लिए, क्या उनकी प्रवृत्ति बदली? नहीं। लेकिन भगवान बुद्ध के दर्शन किए अंगुलीमाल डाकू, उनकी वाणी में करुणा थी, ओज था, संतत्व को उन्होंने प्राप्त किया था। वे स्वयं संत। मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? भगवान बुद्ध की एक वाणी से उनके हृदय परिवर्तित हो गए। चरण पकड़ करके उन्होंने क्षमा याचना की, शिष्यत्व ग्रहण किया। सद्गुरु महाराज
ने भी नीच कर्म करने वालों का भी उद्धार किया, वेश्या का भी उन्होंने उद्धार किया है, सन्मार्ग दिए। गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर चल करके लोगों को चेताया, बतलाया, शांति के मार्ग दिए। सद्गुरु महाराज की विशेष कृपा से ही आज लाखों लाख भक्त सन्मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हीं की देन है, और चलते हुए शांति को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए सद्गुरु महाराज के चरणों में विशेष रूप से श्रद्धा जोड़नी चाहिए। मन से अगर श्रद्धा प्रेम जोड़ करके रखेंगे तो निश्चय ही कल्याण होगा। संतों के संग को सत्संग करते हैं। जीवात्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। जीवात्मा और परमात्मा का अगर सम्मिलन हो जाए तो यह उत्कृष्ट कोटि का सत्संग है। जीव और पीव का सम्मिलन, लेकिन यह कैसे होगा? तो संत सद्गुरु से युक्ति सीखनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, तब होगा। जो जीवन मुक्त प्राप्त संत हो गए, उनके संग को सत्संग कहते हैं। वे संत जब तक नहीं मिले हैं तब तक उनकी वाणी का संग करें। उनकी वाणी का संग करते 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 वह वाणी एक दिन संत के चरणों तक पहुंचा देगी। उत्कृष्ट कोटि के सत्संग, तीनों श्रेणी के सत्संग करेंगे। उच्च कोटि के सत्संग है जीवात्मा परमात्मा का संग। सद्गुरु महाराज कहते हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान। धर्म कथा का श्रवण बाहरी सत्संग है, अंतरी सत्संग है ध्यान। एक बार की बात है, सुल्तानगंज निवासी श्री गजाधर प्रसाद चौधरी, उनकी धन पत्नी, जिनके मन में हुआ कि मुझे खरा सौदा करना चाहिए, इससे पहले उन्हें पेट में कुछ कष्ट हुआ, चिकित्सक के पास गई। चिकित्सक ने कहा कि आपको कैंसर हो गया है। उस जमाने की बात है, कैंसर रोग से वे पीड़ित थी। परिजन ने सोचा कि अब तो इनकी आयु कम है। वे स्वयं हताश हो गई। गुरु भक्त को तो गुरु का ही सहारा। वे सुल्तानगंज से चल करके मर्श में आश्रम कुप्पा घाट आती हैं, रोने लग जाती हैं। सद्गुरु महाराज कहते हैं, क्या हुआ, क्यों रोती है? उन्होंने अपना एक्सरे लेकर के सद्गुरु महाराज के हाथ में दे दिया। सद्गुरु महाराज हाथ में ले लिए और कहते हैं, कहाँ कुछ है? उसी वक्त उनके एक्सरे से कैंसर उड़ गया।
अगले दिन डॉक्टर के पास आना था भागलपुर। जाती हैं, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा और एक्सरे के कार्ड को देखा। एक्सरे में कुछ भी नहीं है और रिपोर्ट में कैंसर लिखा। उस जमाने में गिने चुने लोगों को कैंसर होता था। अब वे सोचने लगे कि इसमें भूल कैसे हो गई। फिर कहा नहीं, स्वयं मैंने चेक किया है, भूल कैसे होगी। स्वयं भी कई डॉक्टर्स मिल गए और कहा देखिए ये कैसे हो गया। कहा अच्छा चलिए एक बार पेशेंट से पूछते हैं। पूछा क्या आप कोई पूजा पाठ भी करती हैं? कहा हाँ, हमारे गुरु महाराज हैं यहीं कुप्पा घाट में भागलपुर में महर्षि में आश्रम में, मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ, सत्संग करती हूँ। क्या आप अभी आजकल में उनके पास गए थे क्या? कहा कल ही मैं गई थी दर्शन करने। बोले बस हो गया, यही खेला है। अच्छा आइए एक बार आपका टेस्ट फिर से करवाते हैं। फिर से टेस्ट कराया गया। एक्सरे से कैंसर क्या उड़ा, उनके पेट से कैंसर उड़ गया। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की कृपा से उनके पेट के कैंसर समाप्त हो गए। उन्होंने उसी वक्त प्रण लिया मैं आजीवन और अधिक से अधिक सेवा करूंगी सद्गुरु महाराज की, क्योंकि यह जीवन भी उन्हीं का दिया हुआ है। नित्य प्रति वे सत्संग आश्रम 4 बजे भोर में ही पहुंच जाते हैं। और अपने ही हाथों से पूरे आश्रम की सफाई, किसी को वे सेवा करने नहीं देती थी, स्वयं करती थी। गुरुराज के आसन के कपड़े को धोना, सजाना, सब झाड़ू पोछा, एक भी कार्य, एक भी छोटी सेवा किसी को करने के लिए नहीं मिला, वे स्वयं करती थी। उनके अंतःकरण में सद्गुरु के चरणों के प्रति अपार प्रेम। उन्होंने सोचा कि जीवन का तो भरोसा नहीं है, धन का भी भरोसा नहीं है, खरा सौदा का। जो कोई तन मन और धन संत सद्गुरु की सेवा में लगाते हैं, संतों की सेवा में लगाते हैं, वह धन इस लोक में तो कई गुणा होकर के प्राप्त होता है और परलोक में भी कई गुणा होकर के प्राप्त होता है। उन्होंने कुछ जेवर लिए, जाती हैं जौहरी के पास। जौहरी को कहा देखिए बाबू, ये जो है ना मेरा नहीं है, गुरु महाराज का है। इसका जो उचित पैसा है वाजिब सो आप हमको दे दीजिए, मेरा नहीं है।
उसने वो जेवर लिया और उनको जो पैसा समझ में आया दे दिया। रात्रि काल में जब वो खा पी करके जौहरी सोने गया, ये तो माता जी लेकर के अपने घर आ गए। रात्रि में जब वह सोने गया तो जैसे ही लेटता है, लेटने के बाद व्यक्ति नींद में जाता है। नींद की भी अवस्था होती है, तंद्रावस्था में वो चला गया। हल्की नींद आई थी। तंद्रावस्था में अगर कोई विघ्न होता है सोने में तो बड़ा कष्ट होता है। तंद्रावस्था में ही उसे ऐसा महसूस होता है कि मेरे पेट में लाठी भोंके जा रही है और कहा जा रहा है, ए तुम कितना पैसा रखा है और किसका पैसा रखा है? पेट में लाठी इधर भोंके तो वो हाथ सहलावे, फिर वहाँ हाथ पकड़े तो दूसरी जगह, वहाँ पकड़े तीसरी जगह, इस तरह पेट में लाठी उड़ते रहे और बोले तुम जल्दी पैसा पहुँचाओ। किसका पैसा लिया है? और वे छटपट करे पेट के दर्द से। लाठी भोंका जाए पेट में कैसा लगेगा? वो छटपट करे। किनका पैसा तुम लिया है मालूम है? जल्दी तुम पैसा पहुंचाओ। क्यों रखा? क्यों लिया तुम लिया ही क्यों? पेट में लाठी भोंके। रात भर किसी तरह से वो उठ करके बैठे, फिर सोने की कोशिश करे, फिर उठे। अब लाठी भोंकने में उसे नींद कहाँ? लेकिन एक जरा सा भी उसे चैन नहीं, वही लाठी से उनका पेट दर्द हो गया। भोर में किसी तरह से पेट पकड़ते हुए माता जी के घर के दरवाजे पर आया, खटखट खटखट किया। कहा, कौन देवता है आपका? बहुत सखर देवता है। कौन देवता है? लीजिए, ये अपना पैसा रख लीजिए और हमको माफ करिए। अपने देवता से कह दीजिएगा कि अब हमको लाठी पेट में नहीं घुसाए। देखिए सदगुरु महाराज की कृपा, उनको पैसे भी वापस दिए। जिनकी आस्था श्रद्धा बलवती है सदगुरु के चरणों में, उसका काल कराल विकराल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। वे नित्य प्रति सत्संग आश्रम की सेवा करते थे। एक दिन उन्हें आने में कुछ विलंब हुआ। उन्होंने देखा कि 3 श्वेत वस्त्र धारी नारी झाड़ू लगा रही है। गुरु के आंगन में हाथ जोड़ करके कहती हैं, हे देवी, आप इस रूप में कौन हैं? अब मैं आ गई हूँ, छोड़ दीजिए, सेवा मेरे लिए मैं कर लूँगी। आप कौन हैं बता दीजिए, प्रणाम करती हैं। उन लोगों ने कहा, मैं लक्ष्मी सरस्वती पार्वती। जिन आंगन में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती झाड़ू लगाती हैं, उस आंगन में हम आप झाड़ू लगाए तो क्या, और कोई लगाए तो क्या लगाए, और लगाना ही चाहिए, सेवा करनी ही चाहिए। सेवा से सद्गुण हैं आते, जिससे जीवन सुखमय होता है। जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ। सदगुरु महाराज कहते हैं, गुरु की भक्ति
साधु की सेवा बिनु नहीं कछहु पाई। जब तक गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, साधु संतों की सेवा नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। आनंद है। बिना सत्संग के विवेक भी नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना वह सत्संग सुलभ नहीं होगा। दुष्ट भी शिष्ट बन जाते हैं सत्संग पाकर। सठ सुध रही सत्संग गति पाई, पारस परस कुधा तो सुन। दुष्ट भी शिष्ट बन जाते हैं, दुर्जन सज्जन बन जाते हैं। इसलिए नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकं वेद न आन पाओ। जिन्होंने जब कभी जहाँ कहीं जो कुछ भी पाया है, वह एकमात्र सत्संग के प्रभाव से पाया है। इसलिए नित्य प्रति सत्संग करें, ध्यान करें, कल्याण होगा। सत्संग के बिना कभी कल्याण नहीं होगा। एक जन्म नहीं, हजारों जन्म लेंगे, लाखों जन्म लेंगे, लेकिन उसके बाद भी जब तक सत्संग नहीं करेंगे, तब तक भवसागर से पार नहीं उतर सकते। सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज ने सब संतन की बड़ी बलिहारी गाकर जन जन को मार्ग दिए, जागृति दी, सबों को एक सूत्र में बांध दिए। आज लाखों नर नारी बैठ करके एक साथ सब संतन की बड़ी बलिहारी गाते हैं। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनों कर जोड़ी की मांग करते हैं। लाखों नर नारी एक साथ 10-20 लाख नर नारी याद करते हैं, स्तुति करते हैं, ईश्वर की वंदना करते हैं। यह दिन सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस महाराज की है। इसलिए गुरु चरण कमल बलिहारी रे, 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 गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन माई रे, गुरु चरण दीन माई रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु
उनके चरणों की महिमा का गुणगान करना चाहिए, यशगान करना चाहिए और उनसे याचक बन करके सदैव याचना करनी चाहिए। दया प्रेम रूप सद्गुरु मोरे विनती मानिए। मैं अधम कामी कुलक्षण मन न मति मोहि जानिए। पर दुख दुखी भक्त गुण पुनि पर दुखी भक्त दुखी असमय नहीं सपने हो कहूँ मैं दुखद करो सब जग दुखी। सद्गुरु महाराज स्वयं अपने इष्ट देव से याचक बन करके याचना करते हैं। दया प्रेम स्वरूप सद्गुरु मेरी विनती को स्वीकार करिए। साधना की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। तारा मंडल में चढ़ाओ उठो ले दल साहस को, जहाँ ज्योति जगमग चंद झलकत गुरु दिखाओ रस को। अन्यत्र कहते हैं करो दया कहूँ मैं याहि पुकारे पुकारे, हो दीना बंधु सुख सिंधु दीना हितकारी। हे हितकारी सद्गुरु कृपालु परम कृपालु, कृपा करिए करुणा करिए। भक्त याचक याचना करते हैं अपने इष्ट देव से। नित्य संत सद्गुरु के पावन चरणों में नैमित्तिक प्रेम जागृत हो, इसके लिए और भी याचना करनी चाहिए। सद्गुरु महाराज के चरणों में स्वयं को जोड़ करके रखें। इहलोक और परलोक मंगलमय होगा। उनकी आज्ञा के अंदर में रहेंगे तब दैहिक दैविक भौतिक त्रितापों का अंत होगा। दुखों के साम्राज्य दूर होंगे और सुख सिंधु में वे ही पहुंचा देंगे। इसलिए भक्ति करें, नित्य सत्संग करें, ध्यान करें, कल्याण होगा। आज का यह सत्संग आदरणीय विजया लक्ष्मी बाई ने यह आयोजित की हैं स्वगृह पर। रहीम कवि ने बड़ा अच्छा कहा, बांटन वारे को लगे यों रहीम सुख होते हैं उपकारी के अंग, बांटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। मेहंदी पीसने वाले के हाथ में
स्वतः रंग चढ़ जाते हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा सर्वांतः सुखाय में परिणत हो गया। आज इन्होंने सत्संग आयोजित करके आप सबों को लाभ से लाभान्वित किया है। सत्संग का लाभ मिला। सत्संग यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, इससे बड़ा कोई यज्ञ ही नहीं। सबों के लिए हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। पूज्या माता जी की लंबी आयु हो, बहुत सेवा करें, कुल परिवार सबके लिए मंगल हो। माता का हृदय सदैव वात्सल्य से भरा रहता है। वे अपने लिए नहीं जीती हैं, वे अपनी संतान के लिए ही जीती हैं। देखिए, अपनी संतान के लिए सुख की कामना, मंगल कामना। सद्गुरु महाराज से कुछ छिपा नहीं है, वे ही देखते हैं, वे ही रक्षा करते हैं। तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु, गुरु हिक नाम एक लेवे। तो सद मनोकामनाएं इनकी पूरी हों। मैं भी सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में प्रार्थना करती हूँ, अर्जी करती हूँ। संपूर्ण परिवार का मंगल हो, इनका भी मंगल हो, दीर्घजीवी हो। आप सबों के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं, अशेष मंगल कामनाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सीधे सीधे